हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिग्मा एजुकेशन। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद यूट्यूब पर आया हूँ। थोड़ा बिजी था इसलिए नहीं आ पाया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्लास 10th का जो दिल्ली गवर्नमेंट जो वर्कशीट जो सेंड करती है उसको समझाएंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे। ये क्लास 10th है। क्लास 10th की जो है 43 जो वर्कशीट है उसकी है 12 अक्टूबर की, ठीक है, 12 अक्टूबर की। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें जो लास्ट क्लास में पढ़ते आए रिकॉल, ठीक है, उसको रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट पॉइंट है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। जो मीडियम में पढ़ना चाहते हो इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखें, हिंदी वाले जो है हिंदी वाले उसको नोट करें, ठीक है। तो ये कहता है आ टच सर्किल एट 2 पॉइंट्स, ठीक है। एक वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है, उसको क्या कहते हैं? थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। ये हमारा जो है वृत्त है, ठीक है, ये सर्किल है। यहां पे सेंटर क्या है? O, ठीक है, सेंटर O है। अगर सेंटर से हम सर्किल की बाउंड्री पर कोई जो है इस पर हम रेखा खींचते हैं, लाइन खींचते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस, जिसको हिंदी में बोला जाता है त्रिज्या, ठीक है। अगर मैं इसको जो है पूरा हम ले लें, ठीक है, रेडियस को अगर डबल कर देते हैं, पूरा कर देते हैं रेडियस का डबल, तो ये कहलाता है डायामीटर, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में व्यास, ठीक है। अगर मैं 2 पॉइंट यहां लेता हूं, एक पॉइंट यह हो गया, एक पॉइंट यहां हो गया, इन दोनों को पॉइंट को मैं क्या करता हूं? मिलाया, ठीक है। लेकिन ये बाहर नहीं गए, पॉइंट जो है बाहर नहीं गए, तो इसको बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड, जीवा। अगर फॉर एग्जांपल इसी की तरह अगर मैंने 2 पॉइंट लिए, इसको जो मैंने क्या कट कर दिया सर्किल को, पॉइंट जो है बाहर निकल गए, तो उसको बोलते हैं क्या? सीकेंट। इंग्लिश में बोलते हैं सीकेंट, हिंदी में बोलते हैं इसको छेदक, छेद करने वाला छेदक, ठीक है। ये थोड़ा समझना था, इसी के बेस पर जो है ये कुछ रिकॉल हमें करना है। तो यहाँ आएगा आ टच सर्किल एट 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट पर कौन सा टच कर रहा है? ये टच कर रहे हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा? कॉर्ड। हिंदी में क्या आएगा? जीवा, ठीक है। अगर वो इंटरसेक्ट कर जाए, उसको पार कर जाए, तो वो क्या कहलाएगा? सीकेंट। सीकेंट हिंदी में आएगा छेदक। थर्ड है अ टेंजेंट टू अ सर्किल इंटरसेक्ट इन अ। जो टेंजेंट होगा वो कितने पॉइंट पर जो है इंटरसेक्ट कर रहा है? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? स्पर्श रेखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारा क्या है? सर्किल है। स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पर क्या है? टच करके निकल जाती है, ये क्या कहलाता है? टेंजेंट। टेंजेंट जिसको हम बोलते हैं स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, ठीक है। तो एक ही बिंदु पर, किस पर? एक ही बिंदु पर, 1 पॉइंट पर, ठीक है, 1 पॉइंट पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। द पॉइंट कॉमन टू द टेंजेंट टू अ सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं, इस बिंदु को क्या कहते हैं? टेंजेंट पॉइंट। या नजर नहीं आ रहा होगा, इस बिंदु को क्या कहते हैं? अगर ये हमारे पास टच करके जा रहा है, क्या कहते हैं? टेंजेंट पॉइंट। टेंजेंट पॉइंट स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु इसको बोला जाता है, स्पर्श बिंदु, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा इसका आंसर? स्पर्श बिंदु, इंग्लिश में बोला जाएगा टेंजेंट पॉइंट। टेंजेंट पॉइंट। वर्कशीट में जो है हमारे पास 3 केस दिए गए हैं। इसके बाद जो है कुछ प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे। तो पहले हम केस को समझ लेते हैं। थ्योरी जो है वर्कशीट में लिखी हुई है, आप लोग वहां जाकर पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर काम करूंगा समझाने का। ये कहता है ड्रॉ अ सर्किल ऑन पेपर। पेपर पर एक सर्किल ड्रॉ करिए। टेक अ पॉइंट P इनसाइड। केस फर्स्ट, हमने एक पॉइंट ले लिया P वृत्त के अंदर। एक कागज पर एक वृत्त खींचिए, एक बिंदु P इसके अंदर लीजिए। अब हमें यह देखना है इस बिंदु से क्या कोई स्पर्श रेखा टेंजेंट खींचा जा सकता है सर्किल पर, ठीक है।
अगर मैं इससे रेखा खींचता हूं इस बिंदु से, देखिए एक रेखा ये हो गई, ठीक है, एक रेखा ये हो गई, यहाँ पर जो ये बिंदु है, एक रेखा ये हो गई। तो टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट हमने पढ़ा था, कोई वृत्त है उससे टच कर कर निकले, क्या करके निकले? टच कर कर निकले, वो टेंजेंट कहलाता है। ये कोई वृत्त है, इससे टच कर कर पॉइंट गया, वो क्या कहलाएगा? टेंजेंट। अगर ये कट हो गया तो ये टेंजेंट नहीं कहलाएगा। हम जो है उसमें रिकॉल हमने करा था, उसमें समझाया गया है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर केस है, क्या इस बिंदु से कोई स्पर्श रेखा टेंजेंट खींचा जा सकता है? तुम्हारा क्वेश्चन है नहीं खींचा जा सकता, नहीं खींचा जा सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये इंटरसेक्ट करेगी, जो इस बिंदु से जो रेखा खींची जाएगी, जो लाइन खींची जाएगी, वो इंटरसेक्ट करेगी इसको। तो या तो वो पहुंचेगा हमारे पास, क्या ये बनेगा सीकेंड या फिर बनेगा कॉर्ड। ये हम जो है समझा चुके हैं। अब आते हैं सेकंड केस पर। थ्योरी जो है लिखी हुई है, आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। सेकंड केस देखिए, फर्स्ट केस में जो था, सेकंड केस में क्या है ये देखना। फर्स्ट केस हमारा था, ये फर्स्ट केस था, कोई बिंदु क्या है? पी है इसके अंदर, ठीक है, पी इसके अंदर कोई बिंदु है, ठीक है। सेकंड केस में क्या है? सेकंड केस में बोल रहा है वो, ये कोई वृत्त है, ठीक है, टेक अ पॉइंट पी ऑन अ सर्किल। कोई हमने पॉइंट ले लिया पी सर्किल पर, सर्किल के अंदर नहीं, सर्किल पर, ठीक है, सर्किल पर हमने कोई पॉइंट पी लिया है। फर्स्ट केस था हमारा पी, जो बिंदु है, जो पॉइंट है वो उसके अंदर है। सेकंड केस है, जो बिंदु है वो क्या है? इसके ऊपर है। अब इस बिंदु से कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, ठीक है। अगर मैं इस पे ड्रॉ करता हूं, यहां से जो है हमने ड्रॉ करा इस पे, ये हमारे पास सही से नहीं आ रहा है, ठीक है, ये पॉइंट है, पी पॉइंट है, यहां पर जो है हमने स्पर्श रेखा खींच दी, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा टेंजेंट। क्या कहलाएगा? टेंजेंट। हिंदी में बोलते हैं इसको स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, ठीक है। लिखा हुआ है, पूरी डिफाइन करके लिखा गया है उसमें वर्कशीट में, इसको कहते हैं स्पर्श रेखा। क्या इस बिंदु से दूसरी कोई स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? अगर मैं इसको थोड़ा सा भी डिफ्लेक्ट करूंगा, ठीक है, थोड़ा सा भी डिफ्लेक्ट करूंगा तो इसको क्या कर जाएगी? ये कर जाएगी, इंटरसेक्ट इसको कर जाएगी। थोड़ा सा भी चेंज करूंगा, इंटरसेक्ट ये कर जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, सर्किल पर एक बिंदु है तो उससे एक ही स्पर्श रेखा, एक ही टेंजेंट खींचा जा सकता है। ये तुम्हारा सेकंड पॉइंट है। क्या है? टेक अ पॉइंट पी ऑन अ सर्किल, ड्रॉ टेंजेंट थ्रू दिस पॉइंट, व्हाट यू ऑब्जर्व। हमने क्या ऑब्जर्व करा? हमने ये ऑब्जर्व करा है, एक बिंदु से, जो सर्किल पर बिंदु है, जो सर्किल पर जो पॉइंट है, उससे एक ही टेंजेंट खींचा जा सकता है, एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब आते हैं थर्ड केस पर, ठीक है। थर्ड केस कहता है व्हाट यू ऑब्जर्व, तुमने क्या ऑब्जर्व करा। सेकंड थर्ड केस में क्या आ जाता है? अगर कोई ये वृत्त है, पी जो बिंदु लिया है हमने, क्या लिया? भार लिया है। फर्स्ट केस, ये थर्ड केस है। फर्स्ट केस में जो बिंदु था वो अंदर था, सेकंड केस में उस पर जो है सर्किल पर बिंदु था, पॉइंट जो सर्किल पर था। थर्ड केस में पॉइंट क्या है? सर्किल के बाहर है। तीन केस हो गए, तीन, ध्यान रखना, सर्किल के अंदर, सर्किल पर और सर्किल के बाहर। हमें बात कर रहे हैं किसकी? टेंजेंट की, स्पर्श रेखा की। सर्किल के अंदर है तो कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। अगर वो सर्किल पर है, बाउंड्री पर, तो एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर वो सर्किल के बाहर है तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। तो एक तो स्पर्श रेखा यहाँ से जाएगी, एक स्पर्श रेखा यहाँ से जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ले लो, ये Q पॉइंट हो गया, ये R पॉइंट हो गया, ठीक है। तीनों केस ध्यान से रखना, कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, बिल्कुल माइंड में बैठा लो। अगर बिंदु जो है अंदर है सर्किल के, तो कोई भी स्पर्श रेखा, कोई भी टेंजेंट नहीं खींचा जा सकता। अगर सर्किल पर है वो तो एक टेंजेंट खींचा जा सकता है, स्पर्श रेखा। अगर सर्किल के बाहर है तो दो टेंजेंट खींचे जा सकते हैं एक बिंदु से जो आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया हमारा थर्ड केस। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लेंथ ऑफ टेंजेंट। इस केस में तुम टेंजेंट की जो लंबाई है, जो स्पर्श रेखा की लंबाई है, उससे क्या समझते हो? तो हम ये समझते हैं, जब किसी भी बिंदु से कोई हमारे पास वृत्त है,
कहीं भी बिंदु P है, इस पर अगर हम टेंजेंट इस पर ड्रॉ करेंगे सर्किल पर, तो ये हो जाएगा Q, ये R, ये जो है PQ PR या RP हम कह सकते हैं। ये हमेशा क्या होंगे, इनकी जो लेंथ होगी टेंजेंट की, एक ही बिंदु से जो सर्किल पर टेंजेंट है उनकी जो लेंथ होगी क्या होगी, बराबर होगी। यही इसमें जो है हमने समझा है। ये हमारे पास केस थे, समझाया गया था टेंजेंट और वृत्त के बारे में जो बिंदु है। अब हम बात करेंगे, कुछ इसमें प्रॉब्लम है 2-3, उसको हम सॉल्व करेंगे। बात करी थी पॉइंट्स की, जो केस की 3 केस थे, उसी पर बेस ये 3 क्वेश्चन है, 3 सवाल हैं जो वर्कशीट में पूछे गए हैं। अगर वो पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए तो ये सवाल भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे और आप खुद भी इसको कर लोगे। ठीक है, ट्राई करें इसको, फिर मैं बताऊंगा, है ना। फर्स्ट में कह रहा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल। वृत्त से बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां होती है। जो केस तीसरा था, कौन सा केस था, थर्ड केस था। थर्ड केस में क्या था, एक वृत्त है, कोई बिंदु कहाँ है, P पॉइंट है, P बिंदु है बाहर, तो इस पर हमने टेंजेंट डाला इस बिंदु से, ये हमारे पास आ गया Q, ये आ गया R। दोनों की लंबाई कैसी होती थी, PQ = PR। ये हमेशा ध्यान रखना, दोनों की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो इसमें क्या आएगा आंसर, इसमें जो आंसर आएगा, ठीक है, लंबाइयां कैसी होती हैं, इक्वल, बराबर। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, बराबर। ठीक है। सेकंड है देयर आर एग्जैक्टली डैश टेंजेंट टू अ सर्किल थ्रू अ पॉइंट लाइन आउटसाइड द सर्किल। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर केवल कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं। ये कहता है आउटसाइड सर्किल, लाइन आउटसाइड द सर्किल। ये जो बिंदु है ये कहाँ लाई कर रहा है, सर्किल के बाहर आउटसाइड लाई कर रहा है। तो एक स्पर्श रेखा तो ये हो गई, दूसरी स्पर्श रेखा कौन सी हो गई, ये हो गई। तो एक तो हो गई कौन सी, PQ, दूसरी कौन सी हो गई, PR। तो टोटल कितनी स्पर्श रेखा है, 2 टेंजेंट, 2 स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट है देयर इज नो डैश टू अ सर्किल थ्रू अ पॉइंट लाइन इनसाइड द सर्किल। वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा है या नहीं है। तो फर्स्ट केस में क्या था, ये हमारे पास वृत्त था, इसके अंदर पॉइंट था, इससे कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कोई रेखा नहीं है। देयर इज नो टेंजेंट, यहां क्या है, देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्किल थ्रू अ पॉइंट लाइन इनसाइड द सर्किल। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स थे। तो वर्कशीट है वो तुम्हारी जो है पूरी हो गई है 12 अक्टूबर वाली। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।